बाइक देखो, इसका नाम है होंडा चैली और इसका हॉर्न देखो भाई कैसा है। ये देखो ये हॉर्न, जैसे हमारे वहाँ आइसक्रीम बेचने वाले नहीं हॉर्न लगा देते थे अपनी साइकिल पर, भाई ये वैसा ही हॉर्न है। ये देखो बिल्कुल एकदम आइसक्रीम वाला ही। भाई क्या लेकर आया ये आज हमारे लिए रवि कुमार जी? अच्छा भाई, ले आए चावल वावल हमारे लिए? ले आए हैं, वाइन भी है। ये देखो, ये जो है ना डब्बा, ये वाइन का ही है, बहुत भारी। जब आएगा मैं दिखाई देता हूँ लो आप लोगों को। ये देखो, ये है वाइन। 2 बोतल ये रखी है, 1 और 2, और ये बहुत दिनों की रखी है मेरे पास में ही। इसको मैं इंडिया लेके जा रहा था गाइस। ये R15 नहीं है, ये R3 बाइक है। और यामा की जितनी भी बाइक होती है गाइस, उनका जो डिजाइनिंग होता है वो थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज रहता है। इसके बीच में एक लाइट हो गई है, ये डीप और ऊपर दे दिए है। और भाई जो पीछे की जो इसकी प्रोफाइल है वो तो सेम ही है, R15 जैसी है, बस डीपर चेंज है। और हल्का सा भाई ये साइलेंसर चेंज है। अगर भाई साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई दोनों की साइड प्रोफाइल सेम ही है। सीसी भी शायद भाई ये 155 सीसी में ही होगी, ये इतना मुझे कुछ खास पता नहीं है। पर जो फाइनली मैं देखने के लिए यहाँ 132 मिलियन की है, 5 लाख रुपये। हाँ 4 लाख रुपए पड़ गए। हाँ 132 मिलियन की है गाइस। हाउ मैनी सीसी? 155। हाँ 155 to 100 300। हाँ भाई ये 300 सीसी में है ये भाई। हाँ तो महंगी तो पड़ेगी ही। पर भाई हमारी जो बाइक है ये नहीं लेने के लिए आए हैं हम लेने के लिए आए हैं यामा की ये वाली, ये जो खड़ी है एक्सेस 155R, ये वाली लेने के लिए आए हैं। 1 और 2 खड़ी है, दोनों की दोनों ब्लैक में खड़ी है। NVX वगैरह भी खड़ी है, ये रही है यहाँ पर। बड़ी कंपनी है ये। और यहाँ से ही मैंने अपनी वो R15 बाइक की थी, तो भाई वो उसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गए हुए हैं। वो साइड भाई मालिक लोग बैठे हैं इसके, ये यहाँ पे भाई इनको कोटेशन वगैरह समझ आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या प्राइस हमारी का लगाते हैं और क्या प्राइस की भाई ये बाइक देते हैं ये। तो ये रन हो गया है, सही है वैसे तो बाइक भाई देखने में ज़बरदस्त लग रही है। थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ में और ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। ये है R15 तो गाइस, ये वाली सामने वाली भी R15 है, ठीक लग रही है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि भाई ये होंडा की बाइक देखो, इसका नाम है होंडा चैली और इसका हॉर्न देखो भाई कैसा है। ये देखो ये हॉर्न, जैसे हमारे वहाँ आइसक्रीम बेचने वाले नहीं हॉर्न लगा देते थे अपनी साइकिल पर, भाई ये वैसा ही हॉर्न है। ये देखो बिल्कुल एकदम आइसक्रीम वाला ही। बड़ी छोटी सी क्यूट सी बाइक है ये, और अब तो नहीं आती है, ये काफ़ी पुराना मॉडल है ये। और इसकी अगर मैं सीसी की बात करूँ, ये 40 या 50 सीसी में है। एक मेरा दोस्त है विलियम, यहाँ उसके पास में है ये बाइक, और शोर बहुत करती है जब ये चलती है, बड़ बड़ा शोर करती है। साइलेंसर देखो ये है, और भागती नहीं है भाई। 40-50 की स्पीड पे इसका एकदम बिल्कुल जो है ना दम निकल जाता है। पर काफ़ी क्यूट सी है, जिनके पास में है वो बेचते नहीं है भाई, क्योंकि तेल सूंघती है। वो बोलते हैं कि भाई 1 लीटर पेट्रोल डाल लो इसके अंदर, और ये भाई 150 किलोमीटर तक का चल जाती है। ये हो गया है भाई इधर वेस्पा स्कूटर, और इधर हो गए भाई हमारी लिल्लो। ऐसा नहीं है कि भाई लिल्लो सुंदर नहीं लगती भाई, अभी भी बड़ी सुंदर लगती है हमारी लिल्लो। पर इन्होंने जो उसकी प्राइस वैल्यू है भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं लगाई है। बताऊंगा शाम के टाइम में आप लोगों को कितनी प्राइस वैल्यू लगाई है उन्होंने, तो फिर मेरा भाई कोई मन नहीं हुआ है इसको देने का। यहाँ आ गए थे इंडियन रेस्टोरेंट पर, पिछले भाई 40 मिनट से तो बैठे हैं यहाँ पर। कि अब आएगा 10:30 बजे बोल रहा था उसने, 11 बज गए हैं। और चलो देखते हैं कि भाई आता है या नहीं आता है। आता है तो कब तक आता है। तो पूरा प्राइस वगैरह यहाँ लिखा हुआ ही है। और ये भाई यहाँ बच्चे लोग हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, वो भी आ रहे हैं खाने के लिए। रवि कुमार जी पानी ले आया आप हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। गाइस आ गए हैं गर्मा गर्म पराठे। अच्छा तुमने नॉनवेज थाली मंगाई है, तुम पराठे नहीं खाओगे? अच्छा तो रहने दो ना, दही दोनों में खा लूँगा, 2 दही देना। हाँ तो दही ले जाएगा, और वो चटनी भी बोल देना भाई।
नहीं इसको तो रखो भाई, हरी चटनी अलग से देगा ना ये, अभी भी चटनी है, चटनी। ग्रीन चटनी। अच्छा तुमने जो है थाली मंगवा लिया है? भाई मैं आलू पराठा बहुत बार मुझे फिर अब जाना है डिनर पे भी। चलो कोई नहीं, हम तो खा लेंगे आलू डिनर पराठा, है ना, बहुत भाई अच्छा। गरम गरम है एकदम, हाँ, मज़ा आ जाएगा हवा भाई। में ठंडा हो जाएगा। गाइस ये चीज़ पराठे देख के मुझे आज हरिद्वार की कनखल की याद आ गई है। जब हम सिंह द्वार से कनखल की साइड को चलते हैं और रामदेव पुलिया आती है, जहाँ दिव्य योग आश्रम हो गया रामदेव जी का, उसके पहले पे कोने पर एक पराठे बनाता है गाइस, मक्खन मार के पराठे देता है वो भाई। ये पराठा तो कुछ भी नहीं उसके सामने भाई, वो इतना बड़ा पराठा देता है, एक ही पराठे में गाइस पूरा पेट भर जाता है। और मैं ये 2013 की बात बता रहा हूँ और 14 की, उस टाइम पर वो पराठा देता था 20 रुपये का। अब तो मुझे पता नहीं भाई कितने का देता है। और वो बाहर ही ठेली लगाते थे गाइस, वो और उसकी वाइफ, पर ठेली लगाते थे वो, पर जो पास में 4 दुकानें थी ना वो उन्हीं की थी। और एक दुकान की कीमत उस टाइम पे 45 लाख रुपये थी, और वो सब उसी से ही गाइस, पराठे से ही, क्योंकि उसका पराठा काफ़ी फेमस था। यहाँ मक्खन डाल देते थे और चाय के साथ में, दही के साथ में, और जीरा भून के भी डाल देता था भाई वो, उसको बोल देते थे हम जीरा भून के डाल दें और मज़ा आ जाता था। तो जो मेरा भाई हरिद्वार का है, कनखल का, और हमारा ब्लॉग देख रहा है, वो समझ जाएगा कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नाम तो मुझे उसका याद नहीं है, पर अच्छा खासा तंदुरुस्त लड़का था और व्यवहार का काफ़ी अच्छा था। हमारा तो उधार भी चलता था उसके साथ में। तो चलो भाई, जैसे ही ठंडा होता है हम भी अपने पराठों का मज़ा लेते हैं। ये अभी गए हुए हैं रेस्टोरेंट, और हर हफ्ते सोच लेता हूँ मैं भी जाऊँगा, पर भाई संडे अलाउ नहीं करता है। जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ, बस ये रहा कि भाई ब्रेकफास्ट लगा लो, लंच लगा लो, ये हो गया है। और समय सही 12:02 हो गए हैं, 31 मई, और दिन है भाई संडे। अभी भाई मैट साफ़ करने, स्टूडियो साफ़ करना, मिरर साफ़ करना है, और उसके बाद में भाई स्केड्यूल वगैरह बनाना है, और फिर भाई खुद की साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो चलो भाई, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि भाई रीसेल वैल्यू कितनी लगाई है उन्होंने। 2 जगह गया था मैं रीसेल वैल्यू चेक कराने के लिए। ये रही भाई हमारी लिल्लो। अब लिल्लो को देख लो भाई, दोनों साइड से प्रोफाइल देख लो इसकी, कहीं कोई स्क्रैच नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। और 29,500 किलोमीटर भाई ये चली हुई है। मॉडल की अगर मैं बात करूँ, ये मॉडल है 2018, जून या जुलाई का मॉडल है, इसी महीने का है या से अगले महीने का है। तो ये है, दोनों साइड भाई नहीं है एकदम बिल्कुल, बस धुली हुई नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई पुरानी सी है। पुरानी है पर भाई नहीं है, अगर जो है कंडीशन की बात करोगे आप लोग। तो 2 जगह चेक कराया मैंने रीसेल वैल्यू। एक जगह तो भाई मैंने वहीं पर ही एजेंसी में चेक करवाया है। इंडियन करेंसी के हिसाब से उन्होंने इसकी वैल्यू लगाई है 60,000 रुपये कंपनी वालों ने। ऑल दो ये मैंने ली थी लगभग भाई 3.25 लाख रुपए की। अब इसके प्राइस भी घट गए हैं, अब ये यहाँ नहीं मिल रही है 2.5 लाख रुपए की, तो इसकी काफ़ी प्राइस भी घट गए हैं भाई। तो उस हिसाब से इन्होंने इसके 60,000 रुपये लगाए। बाहर मैंने चेक कराया, उन्होंने इसकी रीसेल वैल्यू लगाई है गाइस 65 या 66,000 रुपये, बस इतना। मैं सोच रहा था कि अगर इसकी रीसेल वैल्यू है करीब करीब भाई 90,000 तक का या 80,000 तक का लगा देंगे तो भाई मैं एक्सचेंज कर लूँगा। अब अगर इतने पैसों में मैं इसको दूंगा, फिर वो R1 कह रहा हूँ XSR लूँगा मैं, तो इससे तो अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इसको भी रख लूँ, उसको भी ले लूँ, क्योंकि भाई मेरे लिए 20 मिलियन कोई घनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बड़ी बात तो है, पर हाँ ये है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके 15-20 दिन में भाई 20 मिलियन में कमा लूँगा एक्स्ट्रा। बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, 1 महीना। तो बताओ आप लोग कि भाई इसको लिल्लो को भी रखना है या फिर भाई लिल्लो को एक्सचेंज कर लूँ, क्योंकि भाई जगह भी नहीं है। ये देखो, मैंने आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में भी दिखाई थी, यही जगह है पार्किंग की, और मेरा काम बढ़ जाएगा। स्कूटी निकाल लो, R15 निकाल लो, XSR निकाल लो, फिर शाम को भाई उनको खड़ी करो, तो ये काम मेरा बढ़ जाएगा। या फिर भाई ये R15 मुझे रेस्टोरेंट पर छोड़नी पड़ेगी, और वहाँ भाई मैं कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी नहीं जाता हूँ, तो वो ठीक से नहीं लगा। हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश के कैंथो सिटी से। कैंथो सिटी काफ़ी सुंदर सिटी है। अगर कोई मेरा भाई इंडिया से विजिट कर रहा हो या इंडिया के बाहर से विजिट कर रहा हो, जो इंडियन है, बाहर कंट्री में रह रहे हो, USA में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आप विजिट कर सकते हो, तो भाई मेरी तरफ से उनका मोस्ट वेलकम। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना बेच देनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए, वो XSR लेनी चाहिए या भाई इसी को रखना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं करता हूँ भाई अपने काम की शुरुआत, थोड़ा सा आराम करूँगा,
उसके बाद में भाई यहाँ को सारे को साफ़ सफाई करूँगा, स्केड्यूल बनाऊँगा। भाई क्या लेकर आया ये आज हमारे लिए रवि कुमार जी? अच्छा भाई, ले आए चावल वावल हमारे लिए? भाई ले आए हैं, वाइन भी है। अच्छा, वाइन पाइन तो हम पियेंगे नहीं भाई, इसमें टोफू वोफू भी है। टोफू खा लेंगे। हाँ, वो फ्राइड वाला टोफू होगा। हाँ चलो, बाहर मौसम भाई झिमझिम बारिश चली हुई है, पर फिर भी भाई रवि ले आया बारिश में ही। जैसा मैंने बोला कि भाई मैं बाहर नहीं आऊँगा तो मेरे लिए ले आना भाई, जो भी खाना पीना लेके आना। तो भाई फ्राइड वाला टोफू है और भाई चावल है, और ये भाई वाइन भी लेके आया है। पर वाइन भाई हम पीते नहीं है, मेरे पास में ऑलरेडी भाई 2 बोतल वाइन की रखी हुई है। ये रही भाई वाइन, कौन सी है, डांट खुलने वाली है। अच्छा ये है, कुछ खास ज़्यादा हमें भाई पता नहीं है अभी यहाँ वाइनों के बारे में। मेरे पास में तो गाइस ये देखो यहाँ की जो लोकल है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको। जो यहाँ की लोकल दारू की बोतल है, ये देखो भाई, ये धरी है 2, 1 और 2 ये भरी धरी है। और मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वाइन रखी है मेरे पास में, ये देखो। ये जो है ना डब्बा, ये वाइन का ही है, बहुत भारी। जब आएगा मैं दिखाई देता हूँ तो आप लोगों को। ये देखो, ये है वाइन, 2 बोतल ये रखी है, 1 और 2, और ये बहुत दिनों की रखी है मेरे पास में। इसको मैं इंडिया लेके जा रहा था गाइस, ये भाई एयरपोर्ट पर निकाल दी थी। मेरे दोस्त वगैरह पी लेते, पर भाई उन्होंने निकाल दी थी ये, कि नहीं ये नहीं जाएगी। समय भी काफ़ी हो गया भाई, समय 8:16 हो गई है। और भाई चलो, जो रवि लेके आया खाना पीना वो खाते हैं, कुछ बातें चित्ते करते हैं। 8:51 हो गई, दिन संडे, और भाई 31 मई, कल से भाई नया महीना लग जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने अपने नए गोल सेट करे होंगे तो भाई उनकी बधाई हम कल वाले ब्लॉग में देंगे आप लोगों को। और लगभग 8 बजे से बैठ गए थे मैं और रवि बातें चित्ते करने के लिए। 8 सवा 8 बजे भाई कब 1.5 घंटा निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। अभी गया वो कुछ देर पहले ही, बाहर हल्की बूंदाबांदी सी चली हुई है। कह तो रहा था मैं छोड़ाऊँगा भाई तुझे, बोला फिर यार बाइक की दिक्कत बनती है तो मैं चला जाऊँगा, चोट ओढ़ गया। बैठा कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों की, कल वाले ब्लॉग की, काफ़ी अच्छी कमेंट की आप लोगों ने। आज कुछ ज़्यादा खास एक्टिविटी तो हुई नहीं भाई, पर मैं कमेंट ज़रूर दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई, कितनी बढ़िया बढ़िया की है। आनंद सर, मैं तो केक का वेट कर रहा था लास्ट तक, कब देखेंगे मेरे भाई। वो केक का बोला था पर वो केक लाए नहीं थे, क्योंकि थोड़ा सा अभी की जो खाने पीने पर भी हम जो है थोड़ा सा वो करते हैं, जो हाई कैलोरी की जो प्रोडक्ट है वो नहीं देते हैं भाई। पर जब आपने कमेंट की है तो भाई ज़रूर आपको जो है ना केक दिखाएंगे, जो अभी को खिलाएंगे ज़रूर। विवेक कुमार ने बोला है नाइस ब्लॉग ब्रो, थैंक यू जी। और ये है न्यूज़, इन्होंने भाई काफ़ी बड़ी कमेंट की है, ये यूएसए में रहते हैं। ब्रोदर इट्स वेरी हार्ड टू राइट हिंदी या हरियाणवी इन अंग्रेजी। मुझे हिंदी सिर्फ बोलनी आती है, लिखना और पढ़ना नहीं सकता। एनीवे आपका ब्लॉग बहुत ही सुंदर होता है भाई, इतना ज़्यादा सच जनता को हजम नहीं होता, प्लीज़ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बन जाओ। हम सब और आप भी अपने देश से बहुत प्यार प्रेम करते हैं। मिथे मैन लिपट के कड़वा सच बोल दिया करो। ठीक कह रहे हो आप। एक और बात कि आप सिर्फ इंडियन में रहने वालों को आमंत्रण देते हो कि वहाँ आपके शहर में विजिट करें तो आप मेहमान बना सकते हो, मगर उनका क्या? हाँ जी, मैं तो सबको दे रहा हूँ, जो भी मेरे इंडियन भाई है किसी भी कंट्री में रहते हैं XYZ, अगर वो यहाँ वियतनाम में आते हैं कैंथो सिटी में, तो भाई हमारी तरफ से उनका वेलकम रहेगा। और आपने काफ़ी अच्छी कमेंट की है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं डिप्लोमेटिक बातें चित्ते करूँ, पर डिप्लोमेटिक बातें मेरे से होती नहीं है। इसी के चलते हुए मेरी जॉब चली गई, कुछ मेरे जो प्रोजेक्ट थे वो भी मेरे हाथ से चले गए, क्योंकि जो सच है वो सच है मेरे लिए, डिप्लोमेटिक मेरे से बना नहीं जाता है। अब बहुत सारे जो सब्सक्राइबर थे वो अनसब्सक्राइब करके चले गए, उससे चैनल पे भी प्रभाव पड़ा है, पर डिप्लोमेटिक नहीं हो जाएगा और नहीं मेरे से झूठ बोला जाएगा। जहाँ देश की, फैमिली की या कुछ और भी चीज़ें बात आती हो भाई, तो नहीं बोला जाएगा। आपकी कमेंट काफ़ी अच्छी थी वीरेंद्र भाई, आइसक्रीम खाओ, बढ़िया ब्लॉग बनाओ। बिल्कुल आइसक्रीम खाते हुए ब्लॉग बनाएंगे, कल ही जाते हैं वीरेंद्र जी, कल ही जाएंगे, बहुत दिन हो गया आइसक्रीम खाए हुए भी। और ये है हम भाई, फैमिली को इनक्रेज करो,
भाई फैमिली ठीक है। ये है सद्दाम भाई, तुम बंदा एक नंबर हो, थैंक यू मेरे भाई। सोलर, अरे भाई आप भाभी जी से मजाक मस्ती भी क्या करो, जैसे हंसी मजाक भाई हम करते हैं हंसी मजाक, पर वो हंसी मजाक तब होती है तब हाथ में कैमरा नहीं रहता है। और जो हंसी मजाक ऐसा नहीं करते नहीं है, कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाती है बहुत बार, क्योंकि भाई मैं स्क्रिप्ट ब्लॉगिंग नहीं बनाता कि मैं नहीं को बोलूँगा तुझे हंसना है मेरी इस बात पे, तुझे ये करना है, नहीं भाई हमारी जो भी चलती है एकदम बिल्कुल रैंडमली चलती है, कोई हमारी स्क्रिप्ट नहीं रहती है। सतीश चंद्रा जी, बाइक कुछ साल चलाने के बाद बदल लेनी चाहिए, सोच तो रहे हैं, आज गया भी हूँ मैं जैसा कि आप लोगों ने देखा है, पर प्राइस कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं रहे हैं वो हमारी इसके बाइक के, और बाइक स्पेस मेरे पास में इतना है नहीं है कि मैं 3 बाइक खड़ी कर लूँगा। फिर है डॉक्टर बद्री नारायण जी का, विशु जी आपने बिल्कुल सही कहा, देश के मुद्दे पे यह हर बुद्धिजीवी हर देशवासी का फर्ज है, देश के बिल्कुल हर किसी का है, हर किसी को बोलना चाहिए भाई, किसी के आसपास कुछ गलत हो रहा है, सरकार की नीतियाँ गलत है, तुरंत बोल लो। राज नैयर, वीडियो 2 रुपये का बनाना सीख ले पहले, थैंक यू मेरे भाई, मैं तो 2 रुपये की भी नहीं बनाता, ये भी तुमने ज़्यादा बता दिया भाई, 2 पैसे की बनाता हूँ मैं तो, है ना, पर फिर भी तुम्हारा टाइम वेस्ट करता हूँ मैं, तुम कमेंट करने में भी टाइम वेस्ट करते हो, ब्लॉग देखने में भी टाइम वेस्ट करते हो, फिर 2-4 मन में गाली भी देते होंगे मुझे, बताओ, मैं तो 2 पैसे की भी नहीं बनाता वीडियो। तो ये कुछ कमेंट थी जो भाई आप लोगों ने कल की, काफ़ी अच्छी लगी, जिसने भाई जैसी भी कमेंट की है सबको हमारा प्यार, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग और जिम करते रहो, मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बाबा जी मोरिया।